सेवा पखवाड़ा के तहत आज अंबाला में एमएसएमई वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वर्कशॉप में बड़ी संख्या में व्यापारियों और उद्यमियों ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान व्यापारियों को एमएसएमई से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी दी गई। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं और सुझावों को भी गंभीरता से सुना गया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत समाज और व्यापार जगत से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं और लाभ को पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार व्यापार और व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है, जिससे उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा व्यापारियों और उद्योग जगत के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। देखिए, सेवाई पखवाड़ा के नाते पूरे देश भर के अंदर जो 4 हमारे महापुरुष हैं, जन्म दिवस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 17 तारीख को था और आने वाली 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती है और 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो ऐसे 4 महान तिथियों को साथ में जोड़ते 15 दिन का सेवा पखवाड़ा सरकार के स्तर पे हर जगह मनाया जा रहा है और उसी को लेके आज एमएसएमई के हमारे जो इंडस्ट्री के साथी हैं उनकी एक वर्कशॉप जो है डिपार्टमेंट ने, विभाग ने आयोजित की थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि पुराने समय में तो कभी भी जो हमारे उद्यमी थे अपनी बात को कहीं रख ही नहीं पाते थे। आज सरकार सामने से उनको प्लेटफॉर्म दे रही है। आपकी कोई समस्याएं, हम उनका समाधान बनेंगे, सरकार उनका समाधान करने को तत्पर है, तैयार है। और ये माहौल केंद्र में भी और यहाँ भी हमारे हरियाणा के बहुत ही जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार में जो मिला है, आज प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरी अपनी सरकार है और उस नाते सरकार आपके द्वार आज एमएसएमई के हमारे भाइयों के बीच में एक वर्कशॉप लगी है कि नई किस प्रकार की योजनाएं सरकार ने उद्यमियों के उस परिश्रम को सैल्यूट करने के लिए किस प्रकार से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है तैयार की हैं और किस प्रकार से उसका लाभ उठा सकते हैं, कोई समस्याएं हैं उसकी चर्चा। और अंबाला को ये गर्व और गौरव प्राप्त हो रहा है कि पहला ऐसा शहर बन रहा है, जिला बन रहा है जहाँ पर 2 आईएमटीओं की मंजूरी इस सरकार ने दी है। मैं समझता हूँ जो 10 पूरी आईएमटीयां पूरे प्रदेश में बननी है उसमें से 2 इस जिला में आना, क्योंकि अंबाला को हमेशा पिछली सरकारों ने कोई बैकवर्ड तरीके से डील किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार में एक फॉरवर्ड तरीके से जिला बन के जो है अंबाला आएगा और 2 आईएमटी के आने से निश्चित रूप से अंबाला के विकास को जो है बड़ी ग्रोथ मिलेगी और एक पूरे हरियाणा का ग्रोथ इंजन बन के अंबाला आके आएगा। तो आज की इस सफल आयोजन के लिए जो हमारे बीच में हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर है नरवाल साहब, इनकी पूरी टीम को और सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे साथी आए इनको बहुत बहुत। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वो देश के युवा स्टूडेंट्स जेन जेड के साथ खड़े हैं। इस पर तंज कसते हुए असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी के साथ कौन खड़ा है। संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। राहुल जी तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन राहुल जी के साथ कौन खड़ा है? पूर्व मंत्री असीम गोयल को बिहार चुनाव में भाजपा ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। असीम गोयल बिहार में 40 से ज्यादा सीटों पर प्रचार की कमान संभालेंगे, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, संगठन की जिम्मेवारी है, हम तो कार्यकर्ता हैं। संगठन हमारे चुनावों को लड़ाने के लिए भी बहुत से पूरे देश से कार्यकर्ता आते हैं और हमें भी विभिन्न जगह पर चुनावों में भेजा जाता है। तो एक जिस प्रकार से पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई है तो उसको पूरी जो है कोशिश बढ़िया तरीके से जो है निभानी है।